तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज एयरफोर्स के पासिंग आउट परेड हो रही है। परेड में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद है। आज वायुसेना के 123 अफसर मिलेंगे जो आकाश से देश की रक्षा करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान गांव लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेंगे। इस अभियान के लॉन्चिंग में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि न तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम मोदी ने कहा कि डेवलपमेंट हो, एक्शन हो या एनकाउंटर एक्शन हो, आज भारत की सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है। देश की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा और आगे भी जिस गति से निर्माण हो रहा था उसी गति से होता रहेगा। चीन को पीएम नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई हमारी जमीन पर आंख उठा के नहीं देख सकता और जो ऐसा करता है उसके लिए सेना को उचित कार्रवाई की छूट दी गई है। हमारे सैनिकों ने बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जल, थल और नभ से सेना देश की रक्षा कर रही है। सर्वदलीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को गलवान में हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को यह भी बताया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह मुस्तैद है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंचे, वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने बाजी मारी है। धार के जिला अस्पताल में एक ही दिन में 4 नवजात बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। अस्पताल में अलग अलग वजहों से मासूमों की मौत हुई, वहीं मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में फसलों को मवेशियों से बचाने रोका छेका अभियान शुरू किया गया। वहीं दिल्ली में बनने वाले नवा छत्तीसगढ़ सदन का सीएम ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का भी शुभारंभ किया गया। इंदौर जिले के खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का तबादला कर दिया गया। अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें, कल अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला हुआ था। इसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर पथराव का आरोप है। भिंड के कथावाचक पंडित सतीश शर्मा को पुलिस ने रिहा करवा लिया है। ग्वालियर के शताब्दीपुरमा से पंडित सतीश शर्मा को बरामद किया गया है। बता दें कि रिहाई के लिए किडनैपर्स ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। श्योपुर जिले के SBI बैंक में हुई करोड़ों की चोरी और हेराफेरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने करोड़ों का माल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस के अनुसार मामले में अभी और नाम सामने आने बाकी हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक कैशियर सहित मास्टरमाइंड निविन गुप्ता और महिला भी शामिल है। रतलाम में कोरोना काल में एक स्कूल में काम करने वाले माली ने वेतन के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन में स्कूल संस्थान बंद होने के कारण संचालक माली से पालतू जानवरों की देखभाल कराते थे। वेतन मांगने पर नहीं दिया और नौकरी से निकाल दिया। वहीं इस मामले में श्रम अधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और स्कूल कर्मचारी को वेतन दिलाने का आश्वासन दिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 87 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,61,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,96,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,69,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं।
देश भर में एक दिन में 365 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,95,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें 12,970 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,24,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,893 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,000 पार हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,827 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 666 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,115 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब है। अब तक 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 23,569 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें, एक दिन में 3,137 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,619 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,167 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,018 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 703 हो गई है। वहीं अब तक 1,305 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,694 हो गया। प्रदेश में अब तक 8,723 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 496 हो गया। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इंदौर में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर में 4,288 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,149 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 193 पहुंच गई है। जिले में रिकवरी रेट 74.16% है। वहीं डेथ रेट 4.45% है। लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हर आधे घंटे में डॉक्टर उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया था। राज्यपाल को देखने सीएम शिवराज भी लखनऊ गए थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा की। बैठक में कुलपतियों ने विश्वविद्यालय में परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई और अन्य विषयों से संबंधित जानकारी दी। राज्यपाल ने कुलपतियों से छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय सारणी बनाने की बात कही। इंदौर पहुंचे बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने दलितों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों को लेकर कांग्रेस पिछले 56 सालों से राजनीति कर रही है, लेकिन अब दलित वर्ग भी कांग्रेस के इस रूप को पहचान चुका है। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय को जिताने फूल सिंह बरैया को साइडलाइन कर रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में अब लक्ष्मण झूला नहीं बनेगा। लक्ष्मण झूला बनने की घोषणा पर वहां होने वाले पार्किंग समस्या और सड़क जाम के मुद्दे को उठाया गया था। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि लक्ष्मण झूला के लिए तालाब समेत आसपास निर्माण करना पड़ता तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार संभव नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 10 दिनों के अंदर 6 हाथियों की मौत पर राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा से जुड़े 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाथियों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले वन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने नमक से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अब सामान्य राशन कार्ड के हितग्राहियों को भी नमक मिल सकेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इंदिरावती भवन से ट्रकों को प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना किया गया। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में स्थित डूबा कॉलेज के चिनार हिल्स पर चल रहे अवैध खनन को रोकने पहुंची टीम पर हमला हो गया। हमले का आरोप पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी के साथियों पर है, जिनके पथराव से थाने की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मरवाई के जल संसाधन संभाग कार्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामले में जेसीसी नेता धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि यह मरवाई जिले की जनता के साथ अन्याय है।
नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर भुगतान नहीं कर पाए। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। दंतेवाड़ा में बारसूर की इंद्रावती नदी में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को लेकर हितामीठा गांव में बैठक हुई। बैठक में कई पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक सुर में इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि परियोजना का काम शुरू होने से पहले इन पंचायतों से सहमति ली जाए, साथ ही विस्थापन और उचित मुआवजा के बाद ही काम शुरू हो। प्रोफेसर पीडी खेड़ा के निधन के बाद उनकी यादों को संजोने के लिए घोषणा के पालन में ही हिलावाली करने का आरोप लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने लगाया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने उनकी स्मृति में स्मारक और रंगमंच बनाने 15 लाख रुपए अचानक टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दिए थे, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह से प्रस्तावित इस हड़ताल के दौरान कर्मचारी काम नहीं करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के 41 आयुध निर्माणी कंपनियों के निगमीकरण के दायरे में लाने के प्रस्ताव के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। बलरामपुर जिले में आईबीसी 4 की खबर का असर हुआ है। सड़क निर्माण को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद मामले में क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज ने संज्ञान लिया है। विधायक ने NH 343 के सब इंजीनियर को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही विधायक ने सड़क रिपेयरिंग से लेकर अब तक हुए कार्य की जानकारी मांगी। सरायपाली में अधिकारियों की अनदेखी के चलते मरम्मत और निर्माण कार्य में जमकर खानापूर्ति की जा रही है। आरोप है कि बरसात में ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क पर डामर चढ़ाया जा रहा। मामले में अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा अनुमति नहीं लेने की बात कही। वहीं तत्काल काम रुकवाने की बात भी कही जा रही है। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस योजना के जरिए जिस खूंटाघाट बांध के जरिए शहर में पेयजल आपूर्ति की जानी है, उसमें आयरन नदी का पानी लाने की योजना को शासन की स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में योजना का काम पूर्ण होने पर भी लोग प्यासे रह सकते हैं। वहीं भाजपा ने इस मामले में कहा कि बोधघाट और आयरन नदी का काम एक साथ करना था। कोरोना का असर अब मेट्रो बस पर भी साफ नजर आने लगेगा। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप शहरी परिवहन को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई है। इसमें 50% यात्रियों के साथ बसों को चलाने की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके अलावा बसों में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों को कई विकल्प दिए जाएंगे। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर दुर्घटना से बचने पेड़ों और चट्टानों को हटाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि भनवाटंग से लेकर कोंगसरा और खोडरी तक पहाड़ी इलाका है और यहाँ रेलवे ट्रैक के काफी नजदीक तक पेड़ और चट्टाने हैं। बरसात के दिनों में यहाँ अक्सर पेड़ और चट्टाने पटरियों पर आ गिरती है, जिससे हादसा होने की आशंका भी बनी रहती है। नरसिंहपुर के गोटे गांव पुलिस ने एक ठग गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ठग लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। आरोपी गोटे गांव में ही कई लोगों को अपना शिकार बनाया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में एक बार फिर भगवानपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 36 देशी पिस्टल और 4 कट्टा जब्त किया है। वहीं अवैध देशी कट्टे बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया गया। मामले में पुलिस ने देशी कट्टे बनाने वाले 2 लोगों के साथ उसे खपाने वाले एक नाबालिग को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। धमतरी के बिरेझर पुलिस चौकी क्षेत्र में चाकू दिखाकर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सब्जी व्यापारी को चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने का चैन, चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद किया। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में बिना मास्क जा रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन की टीम ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी थी। उज्जैन में हल आरणी अमावस्या पर और सूर्य ग्रहण पर 20 और 21 जून को क्षिप्रा नदी के घाटों पर स्नान और अन्य कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शनि मंदिर में भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। अब कम इनकम वाले परिवार भी महज 15,000 रुपए में एसी की ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकेंगे, ऐसा संभव कर दिखाया महासमुंद जिले के एक होनहार इंजीनियर गुप्तेश आचार्य ने, जिसने महज 20 वर्ष की आयु में सबसे सस्ता और मध्यम वर्ग के बजट में आने वाले इवेपोरेटेड एयर कंडीशनर का मॉडल बनाया है।
सूरजपुर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं आज सुबह से ही जिले में झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद अब किसान भी कृषि कार्य में जुट गए हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के जीवरा गांव में उत्तर प्रदेश से लौटी बच्ची की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है। बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के साथ ही उसके माता पिता समेत 12 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। अंबिकापुर जिले में 70 गांवों को प्रशासन ने महामारी के मद्देनजर संवेदनशील घोषित किया है। इसके साथ ही ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मोबाइल यूनिट की भी शुरुआत होने वाली है, ताकि समय रहते स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। चिकित्सा विभाग ने मितानिनों के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने का काम करने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी शुरू होगा। इसके लिए मरीजों को कोई फीस नहीं देनी होगी। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के इलाज के लिए मापदंड तय कर पैकेज की अनुमति दे दी है। वहीं पैकेज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना संकट में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन मापदंड और पैकेज को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। ग्वालियर शहर में बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन पुल टेस्टिंग कराने में जुट गया है। पुल टेस्टिंग शिविर कैंप शहर के 4 स्थान मुरार के सिंहपुर रोड, हजीरा, फूलबाग चौराहे और महाराजबाड़ा पर लगाए गए, जहां हाथ ठेला, टेम्पो, ऑटो चालक, फुटपाथ और दुकानदारों के सैंपल लिए गए। ग्वालियर में लॉक 1 के बाद चोरी लूट की आशंका बढ़ गई है। कोरोना की वजह से लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, जिससे लोगों की पहचान भी नहीं हो पा रही। वहीं पुलिस ने अब बैंक, फाइनेंस कंपनी, ज्वेलरी शॉप और शोरूम में आने वालों को कैमरे के सामने चेहरा रिकॉर्ड कराने को कहा है।